हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे यहाँ पर आप थीम फॉर टुडे के लिए एनर्जीज़ देख सकते हो, सॉलिट्यूड एंड रिलेटिंग। तो गाइस यहाँ पर किसी ने एक सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट बना लिया है, या फिर ऐसा सोच लिया है कि जब तक आप अपने उन सारे गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, आप आइदर ना तो सोशलाइजिंग करोगे, ना ही किसी से खुलकर आप बात कर पाओगे। ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। दे आर ट्राइंग टू गेटिंग देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया से एक कनेक्शन में नहीं आना चाहते। मे बी दे आर टेकिंग सम टाइम अलोन, और वहाँ पर ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ अबाउट द लव स्टोरी या रोमांस, एंड ऑल्सो चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे आर गेटिंग इमोशनल। यहाँ पर इमोशनल इसलिए मैं कह रही हूँ, जब किन ही मेमोरीज के साथ हमारा दिल जुड़ जाता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें पेनफुल भी होती हैं, या फिर वो चीज़ें अभी हमारे सामने राइट नाउ जब नहीं हो रही होती हैं, तो उन सारी चीज़ों से मन एकदम से टेंडर हो जाता है और हम उस चीज़ को मिस करने लगते हैं, और वहाँ पर एक इमोशनल ऑम्बियंस बन जाता है। मे बी योर पर्सन इज़ इन द सेम पोजिशन, या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में मिस कर रहे होंगे, और जिसके चलते एक जो एनर्जीज़ या फिर जो वाइब्रेशंस फ्लो हो रही हैं आपकी तरफ से उन तक या उनकी तरफ से आप तक, वो आप लोगों को एक इमोशनल ऑम्बियंस में लेकर जा रहा है। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर आप दोनों ने ही वर्ल्ड से एक डिसकनेक्ट बना लिया है। यू गाइज रियली डोंट वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। यहाँ पर जो मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, आपके पर्सन ने एक सॉलिट्यूड इसलिए भी लिया होगा गाइस, क्योंकि ये कुछ एक डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हैं। जैसे कि हम कल डिस्कस कर ही रहे थे कि एक विजुअलाइजिंग या फिर एक इमेजिनेशन से हटकर कुछ रियलिटी की क्लैरिटी इनके सामने हो सकता है अभी नज़र आ रही हो, और उस रियलिटी को जानने के बाद, उस क्लैरिटी को समझने के बाद हो सकता है इन्होंने सबसे कट ऑफ कर लिया। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ से इनको आइदर एक कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, या जिन लोगों के बीच ये रहते हैं उन लोगों ने हो सकता है इनको मिसगाइड किया होगा। तो आपके खिलाफ अगर किसी ने इनको चीज़ें इस वे में शो की थी जहाँ से इनको वॉक अवे करना पड़ा था, तो अब इन्होंने उन लोगों से एक डिस्टेंस बना लिया है। इट्स क्वाइट क्लियर हियर। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपने उन सारे लोगों से हो सकता है एक डिस्कनेक्ट या फिर एक डिस्टेंस बना लिया है, जिन लोगों ने आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में एक इंटरफेरेंस रखा था, या फिर उन लोगों की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आइदर एक सेपरेशन में चला गया या फिर टूट सा गया। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप सोच रहे होंगे, लेकिन एक बिलीव है यहाँ पर। सॉलिट्यूड इज जस्ट नॉट द सॉलिट्यूड, ये आपका एक हायर सेल्फ भी है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, और आपका जब हायर सेल्फ आपके साथ है तो चीज़ें आप ही के फेवर में होंगी। ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हैं, हो सकता है वो भी अपने हायर सेल्फ से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जो ये सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, और जो इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं फ्रॉम देयर हायर सेल्फ, तो ये उन सारी चीज़ों को हो सकता है अपनी 3D लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने लोगों से डिस्टेंस बना लिया होगा। दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर डिगिंग डीप डाउन टू गेट द आंसर्स, या फिर इनके पास ऑलरेडी आंसर्स मौजूद हैं, और उन आंसर्स को ये इस्तेमाल करके कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो आप लोगों को एक दूसरे के करीब ला सके। ये इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका ज़रूर देना चाहेंगे गाइस। इनकी एनर्जीज से मुझे साफ नज़र आ रहा है, और ये अगर आपकी एनर्जीज हैं तो ट्रस्ट में आप लोग एक ऐसी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ
जो इनको भी इमोशनल ऑम्बियंस में लाकर इनको भी एक ऐसे ट्रिगरिंग या एक ऐसा पुश दे रहा है जहाँ पर ये कोई एक्शन ले सके, यू नो। तो एक्शन लेने से पहले जो एक टाइम होता है, एक हीलिंग टाइम या फिर एक डिसीजन मेकिंग टाइम, वही टाइम आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, फाइन। तो गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी रीडिंग्स मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑलमोस्ट पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि यूनिवर्स आपको वो पॉजिटिविटी देना चाहता है। भले ही आपके फोर फ्रंट पर जितनी ही सारी चीज़ें नेगेटिव वे में चल रही हों, लेकिन जब आप एक गाइडेंस के लिए किसी भी रीडिंग को क्लिक करते हो, तो अगर वहाँ से आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स इज सेंडिंग यू दैट कंफर्मेशन कि आपकी ये जो अभी सिचुएशंस हैं, ये फाइनली एक पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने वाली है। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को जितना भी आप होल्ड करके रखोगे, तो चीज़ें नेगेटिव ही आपके साथ होने लगी जाएंगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा है, लोग कहते हैं कि कैसे, मतलब अब तक ये हुआ नहीं, हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, हम तो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो द आंसर इज़, आप लोगों ने वही नेगेटिव पैटर्न अभी भी होल्ड करके रखा है। एक बार आपने ऐसा सोचना शुरू किया कि होगा या फिर होने वाला है, 100% होगा, हमें यूनिवर्स पर ट्रस्ट है। जितने भी ऐसे सारे लोग आपको मिलेंगे जो एक ऑप्टिमिज्म में अपनी थॉट प्रोसेस बनाकर रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए रिजल्ट्स पे बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस। और ये एक रूल भी है यूनिवर्स का। वो कहते हैं ना, जब आपको बिलीव ही नहीं है यूनिवर्स पर, डिवाइन पावर्स पर, या फिर अपने खुद के बिलीव पर, तो आप कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। और जो चीज़ें अच्छी होने भी वाली हों आपकी लाइफ में, वो एक नेगेटिव चीज़ में, डायरेक्शन में लीड हो जाती हैं। तो यही आप लोगों के साथ हो रहा होगा। उन सारे लोगों के लिए मैं यही आंसर देना चाहती हूँ गाइस, अगर आप लोग एक अभी भी नेगेटिव माइंड फ्रेम में बैठे हो, एक कंप्लेन आपके अंदर बना हुआ है कि ये क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम लग रहा है, तो जस्ट करेक्ट योरसेल्फ। आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहे हो, इसलिए आप लोग एक डिले सेंस कर रहे हो। और यहाँ की जो भी एनर्जीज एक पॉजिटिव शिफ्ट में आपको मिलती हैं, इट मीन्स दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट आंसर। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं जितनी भी कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, वो सभी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज ही लेकर आते हैं। तो आई हैड टू कन्वे, जो भी मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, ताकि मैं वो गाइडेंस आप तक कन्वे कर सकूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज। अगर आपको मेरी रीडिंग्स हमेशा पॉजिटिव लगती हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव रीडिंग्स आपके माइंड फ्रेम को पॉजिटिव कर सकती है, और आप फाइनली अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी देख सकते हो, जो हो सकता है अभी राइट नाउ आप नहीं देख पाते, है ना। तो इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इन एनर्जीज का मीनिंग यही है गाइस कि आपके मैस्कुलिन ज़रूर यहाँ पर अपने अंदर वो सारी बातें शायद सेंस कर पा रहे होंगे, जहाँ से इनको एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बना सकता है। मतलब अगर एक कन्फ्यूजन भी है, कन्फ्यूजन मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज दे आर रियली वेरी क्लियर विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जीज, लेकिन डिसीजन मेकिंग में या फिर कुछ चीज़ें अगर इनको अपने एंड पर सही करनी है, वहाँ पर अगर इनको टाइम लगता है, तो हो सकता है दे आर फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स। ये अगर सॉलिट्यूड में बने हुए हैं, अगर ये डिस्कनेक्ट आपके साथ भी इन्होंने बना लिया है, तो दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स, ताकि ये आपकी तरफ कोई प्रोटेक्टिव एक्शन ले सकें। हो सकता है यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन है, तो इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्रोटेक्टिव एक्शन, ताकि इवेंचुअली आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ऑलराइट, यही आपके पर्सन सोच रहे हैं। और जो अदर यहाँ पर कार्ड्स हैं गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी गाइस, कि यहाँ पर एक इमोशनल ऑम्बियंस क्रिएट हुआ है, एक टीयर्स, मैं लिटरली यहाँ पर टीयर्स देख सकती हूँ विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जीज, कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो सकता है, फील कर रहे हैं उन सारी पास्ट की मेमोरीज के चलते। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आप इमोशनल हो रहे हो, अगर आप एक खुद को
टीयर्स में या फिर आंसुओं में खुद को पा रहे हो, तो ये सारी वाइब्रेशंस आप अपने पर्सन तक भी सेंड कर पा रहे हो। और जब आप लोग इमोशनली ओवर द 5D लेवल या फिर टेलीपैथिक लेवल कनेक्ट कर पा रहे हो, तो जो एनर्जी का एमिशन है वो आप लोगों को एक क्लैरिटी दे रहा है कि और पैशनेट आपको बना रहा है इस पर्टिकुलर से डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जब हम किसी को मिस करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उस पर्सन से मिलें, उस पर्सन की तरफ हम कोई स्टेप लें। यही आपके पर्सन के साथ आप कर रहे हो। जब आप इनको वो इमोशनल एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो आपको मिस कर रहे हैं। जब वो आपको मिस कर रहे हैं, इनको एक और कह सकती हूँ एक मोटिवेशन मिल रही है एंड एक एनर्जी इनके अंदर भी सेंस हो रही है, ताकि ये अपने इस पैशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। जैसे कि यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो ये भी अगेन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज शो कर रहा है कि आपके पर्सन फाइनली वो स्टेप जो अब तक शायद नहीं ले पा रहे थे, ले पाएंगे। ये आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है गाइस। आप लोगों का जो 5D लेवल पर एक कनेक्ट बनता हुआ शायद आप देख रहे हो, सबकॉन्शियस लेवल पर आपने इनसे बहुत कुछ कहा होगा, टेलीपैथिक वे में आपने इनसे बहुत सारी बातें शेयर की होंगी, जहां पर आपने अपने उन पास्ट के ग्रजेस को रिलीज कर दिया होगा, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पर रिलीज की हैं। अगर मैंने जैसे कि कल वाली एनर्जीज में आपको बता दिया था कि अगर कोई गिल्ट आप लोगों के अंदर फील हो रहा था, सेंस हो रहा था, आपने हो सकता है खुद को इस वे में डिटरमाइन किया कि वो मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं दोहराओगे इस कनेक्शन पर, और ये आपके पर्सन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि वो भी अब वो पास्ट की मिस्टेक्स नहीं दोहराना चाहते विद द चैरियट एनर्जीज। अब ये आपकी तरफ एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और 10 ऑफ कप्स, यू नो द हैप्पी बिगिनिंग, और यहाँ पर स्ट्रगल का एक हैप्पी एंडिंग आने वाला है। तो आपके पर्सन फाइनली एक स्टेप ले सकेंगे। और मैंने कल वाली एनर्जीज में आपको एक टाइम फ्रेम भी बताया था, राइट? तो उस टाइम फ्रेम को आप मान कर चल सकते हो कि इस पर्सन को एक मोटिवेशन मिल रही है, और जब कोई सॉलिट्यूड में चला जाता है तो वो एक एक्शन लेने के लिए ही एक सॉलिट्यूड में चला जाता है, ताकि वो चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली फिगर आउट कर सके और कोई मिस्टेक ना करें अब की बार। यही आपके पर्सन की एनर्जीज हैं गाइस। और इन एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम जानेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स इन्हें फेस करने पड़ेंगे, अगर आपके एंड पर आप कुछ कर सकते हो तो वो क्या होगा। ये सारी बातें हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।